आओ करें बुजुर्गों का सम्मान। ये फाउंडेशन ने बुलाया है। मंडल सर ने ठीक कहा कि कोई धन में वृद्ध होता है, कोई ज्ञान में वृद्ध होता है, कोई वय यानी उम्र में वृद्ध होता है। तो उम्र में तो हम लोग वृद्ध हो गए, कम से कम मैं और मंडल जी को जरूर, कुछ और लोग हैं इसमें। ज्ञान में वृद्ध न हम हैं न कोई है। ज्ञान में वृद्ध मात्र शिव है। हमने तो अटकल लगा दी, ज्ञान तो है नहीं। सही ज्ञान तो शिव के ही पास है। और मैंने अब तक अनुभव किया है कि धरती का ज्ञान या अध्यात्म का ज्ञान, धरती हो या पारलौकिक जगत हो, दोनों ज्ञान कोई मानी नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि पारलौकिक ज्ञान आपका मानी रखता है। बाद में आप देखेंगे ये ज्ञान भी बेकार है। बस एक ही चीज काम की रह जाती है। वो फिल्म का गाना, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, एक बात मगर नहीं भूली, जूली आई लव यू। यही ज्ञान रह जाता है, यही ज्ञान हमारे आपके काम आता है। हम आप उस शिव को न भूलें, बस यही ज्ञान काम आता है। बाकी आध्यात्म में कहीं कुछ नहीं। महादेव की दया से मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने सिखाया, कुछ समझाया भी, कुछ आपने समझाया, कुछ मेरे गुरु ने समझाया। लेकिन मैं देखता हूं कि धरती का भी ज्ञान थोड़ा बहुत है मुझको, पारलौकिक जगत का भी है थोड़ा बहुत, लेकिन दोनों ज्ञान किसी काम की नहीं है। काम का बस वही बच जाता है जो मैंने कहा, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक बात मगर नहीं भूली, एक बात मगर नहीं भूली, जूली। गाना है आई लव यू। हम लोग शिव को प्यार करें, यही काम आता है इस जीवन में या इस जीवन के बाद। और काम की चीज भी यही है, ये मेरा अपना अनुभव है। ये होगा कैसे, शिव से प्यार होगा कैसे, इसके लिए एक तरीका बताया गया कि शिव को अपना गुरु बनाएगा हम आप। शिव से प्यार बहुत कठिन है, जिसको भक्ति बोलते हैं, प्यार भक्ति। शिव से प्यार बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। लेकिन वही शिव अगर हमारा आपका गुरु होता है तो वो भक्ति पैदा करता है, शिव के प्रति प्रेम पैदा करता है, शिव के प्रति आवेश पैदा करता है। वही आवेश एक दिन, वही चार्ज एक दिन प्रेम में रूपांतरित नहीं होता है, रूपायित होता है, दिखता है। एक मिनट के लिए मैं रुक गया हूं, वहां प्रसाद चढ़ रहा है।
चढ़ गया, चढ़ गया। ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ आज से 3-4 साल पहले में हुआ था, उस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने महादेव के माध्यम से पुराने लोगों को आमंत्रित किया, जो लोग दिखते नहीं हैं। अब इन आंखों से नहीं दिखता है, मन की आंखों से तो शिव भी दिख जाता है। इस कार्यक्रम में भी वही है। और आप माने अथवा न माने, मैं मानता हूं कि मुझसे भी सीनियर लोग, मुझसे भी बड़े लोग, वो आध्यात्म में हो या जिस क्षेत्र में हो, इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आवे अथवा ना आवे। हमको आपको तो निमंत्रण देने का ही अधिकार है। हम आप तो महादेव से कुछ कह ही सकते हैं, कोई प्रार्थना ही कर सकते हैं, कोई अनुनय विनय ही कर सकते हैं। अब वो क्या करेंगे ये तो वही बता सकते हैं। अमूमन जितने लोग आए हैं सभी पुराने गुरु भाई। हमको आपको ये बात याद रखनी होगी कि यू रिप्रेजेंट योर गुरु। आप अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिष्य प्रतिनिधि होता ही होता है और आपको ऑथराइजेशन है, आपको प्राधिकृत किया गया है कि दूसरों को शिव शिष्य बनाएं आप, जो आपका हमारा अधिकार नहीं है। शिष्य बनाने का अधिकार मात्र गुरु को होता है। गुरु ही शिष्य बनाती, शिष्य नहीं बनाती। लेकिन आपके गुरु ने हमको आपको ऑथराइज किया है, प्राधिकृत किया है कि आप दूसरों को शिव का शिष्य बनाएं। बहुत कठिन काम है ये, इतना कठिन है कि नहीं होता, सही बात यही। लेकिन अब गुरु का आदेश है तो हमको आपको तो प्रयास करना ही होगा, कोशिश करनी ही होगी। लेकिन ये नहीं समझ लेना है कि ये आपकी हमारी बपौती है, इसकी भूल नहीं करनी। यू हैव बीन ऑथराइज्ड, यू आर नॉट दी ओनर। आप मालिक नहीं है, आप मैनेजर तक हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते। आप मालिक हो सकते हैं, मालिक नहीं फुलवारी के हो सकते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूं, आप ही नहीं हम भी शामिल। जब इसको समझेंगे, इसको नहीं समझेंगे कि ये आपको ऑथराइज किया गया है, आपको दिया गया है कि डू इट, करें आप, तो गड़बड़ी होगी। और उस गड़बड़ी से हानि किसी को नहीं है, आपको है, हमको है, शिव को नहीं है, लोगों को भी नहीं है, शिव शिष्यता को भी नहीं। और वो मूर्ख होता है जो अपना लाभ नहीं सोचता है। ये जो आपको प्राधिकृत किया गया है कि आप दूसरों को शिव का शिष्य बनाएं, और शिष्यानुभूति की पंक्ति कहती है मनसा वाचा कर्मणा बनाएं। समझाने की जरूरत नहीं है, आप हमसे कम समझदार नहीं, कुछ लोग तो हमसे ज्यादा भी समझदार। मनसा वाचा कर्मणा, शिष्यानुभूति की पंक्तियां बहुत 90 से चल रही है, आपने देखा होगा। यानी कर्म में भी होना चाहिए, वचन में भी होना चाहिए, बोलिए, और मन में भी होना चाहिए। मन में हो जाएगा तो वचन और कर्म में धीरे धीरे आ जाएगा। मन पकड़ लेगा तो धीरे धीरे वो आचार विचार व्यवहार सब में आ जाए। लेकिन कोशिश करनी, ऐसा तो है नहीं कि शिव के अलावा दूसरा कोई भी शिव है।
सभी जीव भाव में, जगत के भाव में। तो जगत का भाव तो विपरीत आपको हमको गिर ही जाएगा, खींचेगा ही खींचेगा। ये हमारा आपका दोष नहीं है, हमारी आपकी गलती नहीं है, ये स्वभाव है हमारा आपका। सांप टेढ़ा चलेगा ही चलेगा। हाँ, जब बिल में घुसता है वो तो सीधा हो जाता है, क्योंकि टेढ़ेपन से बिल में नहीं प्रवेश किया जा सकता, नहीं घुसा जा सकता। तो कम से कम ये तो हमको आपको कोशिश करनी ही होगी कि आई रिप्रेजेंट माई गुरु, मैं अपने गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उन्होंने मुझको प्राधिकृत किया है कि दूसरों को शिव से बनाए आप और हम। बिल्कुल देखिएगा तो बहुत कठिन है, लेकिन शुरुआत तो होगी, प्रारंभ तो होगा। कर भी रहे हैं तभी इतने करोड़ शिव से नहीं। आप प्रयास भी कर रहे हैं और लोग भी प्रयास कर रहे हैं। टास्क तो बहुत दूर का है। शिव का शिष्य होने का मानी समझते हैं हम आप? शिव का शिष्य में दूध का मानी दूध, नो वाटर, पानी नहीं रहेगा उसमें। शिव का शिष्य यानी शिव का शिष्य है वो, यानी जीव भाव उसका न्यूनतम पर चला गया, सबसे कम पर चला गया। शिव भाव बहुत आगे चला गया। अगर 100 में विभाजन करेंगे तो शिव का शिष्य जो होगा उसमें शिष्य भाव 50% से ऊपर होना ही होना। अब शरीर है, उसका अपना जीव भाव है, तो कुछ क्या चाहिए, ये शिव भी समझते हैं। और आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि हमारे पिताजी हमको बचपन में बहुत ज्यादा डांटते थे। क्यों? कि मैं शरीफ लड़का था ही। वो कहा करते थे, भोजपुरी में कभी कभी कहते थे वो, कि आगे वाला हॉर जैसे जैसे चली पीछे वाला वैसा ही भी चली हो। मैंने आगे का हल जैसे चलेगा, पीछे का हल तो उसी के धर्रा पर चलेगा, उसी रट में चलेगा, उसी लकीर में चलेगा। आप आगे के हल हैं भाई साहब, आप आगे चलते हैं, आगे चले हैं, लोग आपके पीछे हैं। तो आप जैसा चलेंगे वैसे ही नकल लोग करेंगे। आदमी का ये स्वभाव है, बचपन से भी देखिएगा, बच्चा अगर आपका है और आपके साथ चल रहा है तो कोशिश करेगा कि आपके कदम के अनुसार वो भी पाँव रखे। आदमी बचपन से नकलची होता है, वो नकल करता है। तो जो शिवजी से आज बन रहे हैं वो नकल हमारी आपकी करेंगे। ये तो और खराब हो जाएगा कि कोई आपसे सीखना चाह रहा है और सही चीज सीखना चाह रहा है और वो आप तो गड़बड़ है ही, वो गड़बड़ चीज सीख जाए, तब तो और गड़बड़ हो गया। तलवार ऐसी बनी जो दुधारी है, इधर से भी काटती है, उधर से भी काटती है। इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। हम आप जिस लंबे दौर से गुजरे हैं, लंबे समय से शिव शिष्यता में गुजरे हैं, ये सही है कि आपकी आज की मन स्थिति में कोई नया आदमी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, उसको भी समय लगेगा। तब उसके लक्षणों पर अगर आपको क्रोध आता है, तब उसके किसी क्रियाकलाप पर आपको कोई क्रियाकलाप उसका आपको हमको नागवार लगता है, सोचिए क्या आपके गुरु को लगता है? अगर आपके गुरु को नहीं लगता है तो हमको हमारी आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि हमको आपको नहीं लगे। एक दिन हम भी उससे ज्यादा गड़बड़ थे, आज ठीक हो गए, गुरु मिला, चले, ठीक हो गए, ठीक होते जा रहे हैं। तो
कम से कम दूसरों के लिए तो हमको आपको ऐसा बनना होगा लाचारी। बहुत चीज देखते होंगे आप घरों में, कोई पिता है शराब पीता है, बच्चे आएंगे नहीं पिएगा, छिपा देगा। सिगरेट पीता है, बच्चे आएंगे तो छिपा लेगा कि ये गंदी आदत उसको नहीं लग जाए। तो बुजुर्गों को तो ऐसा ही करना होगा। जो नए लोग हैं वो सही रास्ते पर चले, ऐसा आपको हमको व्यवहार में लाना होगा ताकि वो लोग सही चलें। उनको फिर चल नहीं सकते हम आप, बिल्कुल। शरीर अब ऐसा नहीं है कि हम लोग उतना दौड़ सकें जो कभी दौड़ा करते थे। लेकिन बैठे बैठे, और आज तो मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा जमाना आ गया है कि बैठे बैठे टेलीफोन पर अगर 50 रुपया महीना में आप खर्च कर देते हैं अपना पैसा, तो बहुत काम हो जाएगा। बहुतों को आप समझा सकते हैं, बहुतों को प्रेरित कर सकते हैं शिव गुरु के चलने के लिए। जो चल सकते हैं वो चलें, जो नहीं चल सकते हैं वो तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं अब हमसे नहीं होता। अरे शरीर थक गया है ना, मन नहीं ना थका है भाई। वो शेर सुनाएंगे नहीं, गो हाथों में जुम्बिश नहीं। मैंने हाथ अब नहीं उठता है, हाथ हिलता नहीं है। गो हाथों में अब जुम्बिश नहीं है, आंखों में तो दम है। रहने दो सागरों मीना मेरे आगे। मैंने आंख में तो ताकत है ना भैया, रहने दो सागरों मीना मेरे आगे। तो मन में तो ताकत है। शिव शिष्यता तो मन की चीज है, हर चीज तो मन ही की चीज है। शिव शिष्यता क्या, कोई चीज मन ही की चीज है। कोई भाव मन में ही उठते हैं, कोई विचार मन में ही उठते हैं। शरीर उसका अनुपालन करता है, शरीर उसके अनुसार काम करता है। इसका हमको आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक सांस चलेगी हम दूसरों को सही दिशा में प्रेरित करेंगे। मन से भी करेंगे, कर्म से भी करेंगे, बोली से भी करेंगे। आप देखते होंगे कि मैंने किसी पुराने को नहीं छोड़ा, नए को भी नहीं छोड़ा, किसी पुराने को नहीं छोड़ा, छोड़ ही नहीं सकता मैं। इसीलिए कि मुझ पर उस आदमी का एहसान है, मैं कैसे छोड़ दूं। और जो एहसान किसी का नहीं मानता है वो आदमी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। आपने सुना होगा, मेरा अपना बड़ा पुराना फॉर्मूला है, सूत्र है ये। समाज का सबसे खत्म आदमी भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक हो सकता है। उदाहरण देने की हमको आपको जरूरत नहीं है। व्रत नाकर हो, अंगुलीमाल हो, नामदेव हो, बहुत लोग। लेकिन जो दूसरों का एहसान नहीं मानता वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुदा का भी एहसान नहीं मानेगा, गुरु का भी एहसान नहीं मानेगा, किसी का एहसान मानने का उसका सवाल ही नहीं है। तो जो पुराने लोगों को छोड़ते हैं वो आध्यात्मिक नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हो ही नहीं सकते वो। बाकी सब कुछ हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, उसके ऊपर भी मल्टी मिलियनर हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वो नहीं हो सकते। दूसरों का एहसान भूलने वाला पुरुष आध्यात्मिक नहीं होता, हो ही नहीं सकता वो। इसलिए मैं किसी पुराने को नहीं भूलता। अक्सर कहता हूं कि मेरा दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, सबके लिए खुला हुआ है। जो चले गए उनके लिए भी, जो हैं उनके लिए भी, जो लौटेंगे उनके लिए भी। क्यों ऐसा? क्या है ऐसा? मैं सोचता हूं कि अगर मैंने दरवाजे बंद किए तो फिर शिव शिष्यता का उसके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्या शिव ने किसी के लिए दरवाजे बंद किए? उसका गुरु भाव तो कण 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 में चल रहा है।
जैसे उसकी सृष्टि की इच्छा कण कण में चल रही है, उसका दया भाव, उसका गुरु भाव भी तो कण कण में चल रहा है। वो पेड़ हो, पत्थर हो, जीव हो, जगत हो, जो भी है, पेड़ में भी गुरु भाव है, सब जगह उसका गुरु भाव चल रहा है, यानी दया भाव। सृष्टि भाव भी है, तभी कोई चीजें सृष्टि हो रही है, रह रही है, टूट रही। तो रास्ते नहीं बंद करते हैं किसी के, उसको चलने का मौका देना होगा हमको, आपको। और पुराने लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करनी होगी लोगों को। कम से कम जो नए लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि पुराने लोगों का साथ लें, वो मन से लें, शरीर से संभव है तो शरीर से लें, जैसे संभव है तो लें, विचार लें उसका, सलाह लें उसकी। वो लौकिक जगत हो या शिव की दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया। मैंने बहुत अच्छे अच्छे गुरु भाइयों को देखा है कि वो वहां जाते हैं, पुराने गुरु भाइयों को छोड़ देते हैं, एक नया ग्रुप बना लेते हैं। हमने उस दिन भी मना किया, अब तो मना करने की स्थिति ही नहीं है, क्योंकि वो लोग अब शिव सिलसिला से बहुत दूर जा चुके हैं। आप भूल रहे हैं उस पंक्ति को कि कोई छूटे ना कोई टूटे। हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई छूटे ना। ओ तो बुढ़वा छूट गया, विजेंद्र यादव छूट गए, कहा छूट गए भाई? मधेपुरा की जो छोकरे हैं, नए नए शिव शिष्य, क्यों छोड़ दिया? उससे अभी भी परामर्श लिया जा सकता है, और भी उससे अभी भी राय ली जा सकती है। वो राय अच्छी देगा कि उसके पास अनुभव है। क्या अन्य गुरु भाई हैं, मैंने एक का नाम लिया, बहुतों। एक दिन तो जब गाड़ी शिव शिष्यता की खड़ी थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी, वही गुरु भाइयों ने मिलकर ठेला है। इस बात को भूल गए आप? आज फटाटे से गाड़ी चल रही है, उस पर बैठ के आप मस्ती कर रहे हैं, भूल गए कि एक दिन गाड़ी ये खड़ी थी, न चक्का था, न इंजन था, न चेसिस था। जोड़ जाड़ के गुरु भाइयों ने इसको ठीक किया। ठीक है, हेड मिस्त्री हरिनारायण थे, लेकिन सहयोग तो सबका था, शिव की दया थी, और सबने मिल के ठेला। गाड़ी चली भी, चलते चलते खुद ही चलने लगी। अब कोई छूटे या टूटे या रहे या जाए, शिव शिष्यता की गाड़ी तो चली। इस मानसिकता से शिव शिष्यता नहीं चलेगी। सबको साथ लेने की आदत हमको आपको डालनी होगी। कोशिश करनी होगी कि उन लोगों से जो पहले के गुरु भाई हैं उनसे मिले हम जाए, तो उनका भी साथ लें, उनका भी सहयोग लें हम आप। क्योंकि एहसान तो हमको आपको मानना ही चाहिए। शिव शिष्यता की गाड़ी ठेली है इस आदमी ने, अब इसके पांव हाथ नहीं चल रहे हैं बूढ़े उम्र के कारण। इसका मानी ये नहीं है कि वो अब तिरस्कार करने योग्य है, वो अब पूछने योग्य नहीं है। और इसीलिए 4 साल पहले ये मिलन समारोह हुआ भी था, फिर हुआ। मैं जिंदा रहा तो अब कितना दिन जिंदा रहूंगा, लेकिन जिंदा रहा तो फिर होंगे ये कार्यक्रम। क्यों आप कहेंगे 99 से पहले क्यों? अरे भैया उसी समय ये ठेल को गाड़ी थी, ठेलने पर स्टार्ट होती थी, और क्या धुक धुक करके चलती थी, रुक जाती थी। कितनी मेहनत हुई है इसको स्टार्ट करने में। वो बेगूसराय के लोगों, सहरसा के लोगों, मधेपुरा के लोगों, पटना के लोगों, जहां भी ठेला उन लोगों ने। इसीलिए उन लोगों को ज्यादा मैं बुलाता हूं जो गाड़ी के ठेलुआ रहे, जिन्होंने गाड़ी ठेली है।
आज मैं गाड़ी फड़ाते से चल रही हूं और चलेगी महादेव की दया रही तो नए लोगों को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। घाटा नए लोगों को होगा, न बुजुर्गों को होगा, न शिव को होगा। दूसरा मैंने कहा कि हमको आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग शिव गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग को ऑथराइज किया गया है कि शिव को काशी से लोगों को बनाए हम आप। ये मामूली ऑथराइजेशन नहीं है भाई साहब। इसको आसान प्राधिकार मत समझिएगा और उल्टा करने का दिखलाऊं मैं, तब आपको होश ठिकाने हो जाएंगे। आपको नहीं, होश ठिकाने हो जाएंगे। अगर ये ऑथोरिटी आपसे छीन ली जाए कि अब आप शिवजी से नहीं बना सकते हैं, तब क्या होगा? फिर ढाक के 3 5 जीव भाव वहीं का वहीं वो बढ़ता चला जाएगा और फिर कर्मफल के बंधनों में आप फंसते चले जाएंगे। उस महादेव ने क्या कहा था 86 में बेगूसराय में? क्या कहा था? सब पुराने हैं, सबको याद है, भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, भूल जाइए, लेकिन जूली को मत भूलिए, उस शिव को मत भूलिए। कहा था कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। उसके पहले मैं नहीं कहता था, साधना बतलाता था। मैं थोड़ा दूसरों की बात नहीं मानता, मेरी आदत है। तो मैंने महादेव को, उस आवाज को मैंने कहा था कि महादेव को प्रचार की जरूरत है। यानी हमको लगा था इससे तो शिव का प्रचार होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो उत्तर दिया मामला खत्म हो गया, मैं समझ भी गया। इसके बाद की ऑथराइजेशन, ये हमको प्राधिकृत किया गया। तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। आप पूछ लिया कि क्या करते हो? स्वतंत्रता नहीं दी उस आदमी ने, उस सत्ता ने। पहले पूछ लिया, पहले तो टीज किया हमको, तुम जो करते हो दूसरों को कहते नहीं। मैं तो ऐसा लड़का स्वभाव का बचपन से रहा हूं, अब तो नहीं हूं। कोई आदमी हमको ऐसा कहे तो पटक से मारो। तो हमने कहा कि मैं जो करता हूं सो कहता हूं। नौकरी में भी आप जानते हैं कि मैंने किसी का आज तक पान नहीं खाया, अपना पान भले खिलाया। मैंने कहा था कि मैं जो करता हूं सो कहता हूं। तब आवाज ने कहा क्या करते हो? मैंने कहा जी शिव का शिव से बनाता है। मैंने क्या करते हो पूछ लिया पहले। यू हैव नॉट द फ्रीडम। क्या आप कहिए कि आपको फ्रीडम है कि तुम जो करते हो उसे कहोगे? जीना फ्रीडम नहीं है आपको। पहले ही पूछ लिया हो क्या करते हो, और आपने उत्तर दिया कि मैं शिव का शिव से बनाता हूं। तब उन्होंने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। क्या आपको नहीं लगता है कि प्राधिकार पत्र है, ये ऑथराइजेशन है? मुझको प्राधिकृत किया गया कि तुम दूसरों को कहो कि तुम जो करते हो वो भी करें, यानी शिव का शिव से बनाए। तो जब हम ही को प्राधिकृत किया गया है तो आप तो सबलेट के बाद सबलेट हैं। और बहुतों को मालूम है, एक बार मैंने महादेव से कहा था कि हमसे ये काम नहीं हो, सारा मन गंदा हो जाता। तो एक ही उत्तर आया था। B 106 में मैं था उस समय पटने में। एक ही उत्तर आया था, हैरान झाड़ू देने चलोगे और कहोगे कि झाड़ू गंदा हो गया। सही उत्तर था।
हैरान झाड़ू देने चलोगे और कहोगे कि झाड़ू गंदा हो गया, साफ करने चले हो तो गंदा नहीं होगा मन, असर तो पड़ेगा, धूल तो उड़ेगी, झाड़ू तो गंदा होगा। एक गुरु भाई से बहुत साल पहले की बात में आज ही हो गया था। फिर भी मैं जानता हूं कि ताकत मुझको ज्यादा है, और जिसको ताकत ज्यादा होती है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करता है। तो हमने सोचा कि चलो पहले पूछ लेते हैं। तो मैं बनारस गया, नीलम थी, वहां हमने, और लोग भी थे जो होंगे उनको याद होगा, वहां मैंने पहली बार सीजन में आम आया था बनारस में, मैंने आम खरीदे, पके आम 7 खरीदे, पैसे तो कम थे, 6 खा गए हम लोग। एक मैंने रख दिया कि रात में लोग आएंगे, हम तो मिलने आए हैं लोगों से, तो उनको खिलाएंगे। खैर सुबह वो आम कटा हुआ था, आने वाले आए, खाए भी, और हमने पूछा भी। उन लोगों ने एक ही बात कही कि तुम ठीक हो। तब भी मेरा मन नहीं माना। ना, हम धर लेते हैं, साला मुर्गी की तरह छटपटाने लगता है, और कहीं गलती मेरी होता, नहीं हमारा मन स्वीकार किया। तब मैंने अपने महादेव से पूछने की कोशिश की, 6 महीना मैंने प्रयास किए, नहीं भेंट हुई, नहीं मुलाकात हुई, नहीं बात हुई। 6 महीने के बाद एक बार मुलाकात हुई। ठीक है, मेरा टेलीविजन है, आप नहीं घबराएंगे, मेरे टीवी में काका आता, आपको क्या मतलब है भाई साहब। तब मैंने कहा, फिर वही बात कही मैंने, जिसका इंतजार मैं 1 साल से कर रहा था, कि हमको उत्तर मिले तब आगे बढ़े हम। मैंने कहा, सुनते नहीं है वो, वैसे भी महाभुलक्कड़, इसका भरोसा कैसा, शिव के बारे में कहा ही जाता है। बहुत आर्ग्यू मिलने के बाद, बहुत हल्ला करने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारा काम तुम जानो। हम देखे भाई सिवान के रहने वाले, 15 साल स्मशान में रहे, गलती से उस जमाने के मैं एसिड भी हो गए, जबान है मेरी खराब। हम कहा तेरी करेगी इशारा ही नहीं। हम 1 साल के बाद खोजत खाजा, तो ये मर्दवा कहा था कि तुम्हारा काम तुम जानो, हमारा काम पीछे। लेकिन बोले नहीं, कोई बात के सामने बकरी क्या बोलेगी। फिर हमने हल्ला किया। इसके बाद भी तो उत्तर आया, मैंने तुमको कहा है, दूसरों को नहीं। तुम चाहो तो इस शक्ति को वापस ले सकते हो। हम कल भारत का संविधान कहता है कि भारत में कहीं जा सकते हैं, ऐसा 144 लग रहा है, जा ही नहीं सकते। जाते चुप हो गया, क्या कर, छोड़ दिया, मैटर को छोड़ दिया। क्या करते अब, तुम्हारा काम तुम जानो, और उल्टे भी मैंने तुमको कहा है, दूसरों को नहीं। यानी मैं ये कहना चाह रहा था कि प्राधिकृत किया हुआ है, पावर्स नहीं है हमारे आपके, ये पावर्स नहीं है, शक्तियां हमारी आपकी नहीं है। शिव सृष्टिता में शक्तियां वहां से आई हैं, दी गई हैं हमको, आपको। देने वाले का एहसान नहीं मानिएगा भाई साहब। जिसने दिया है उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होइएगा भाई साहब। इतनी बड़ी चीज दी हमको आपको उसने, दूसरों को शिव से बनाने का अधिकार दिया हमको आपको उसने, उसके प्रति हम लोगों का कोई एहसान नहीं किया। हमको आपको एहसानमंद शिव के प्रति होना चाहिए। जिन लोगों ने शिव की ओर आपको मुखातिब किया है, हमको मुखातिब किया है, उनके प्रति होना चाहिए। और यही है बुजुर्गों का सम्मान। हम तो बहुत साल तक महादेव को बुढ़ऊ कहते रहे।
यानी बूढ़ा तो वही है। अभी बहुत जगह मंदिर है बूढ़ा महादेव। तो उम्र में जो बड़े हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, ज्ञान में जो बड़े हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान तो सबको होना चाहिए, सबका होना चाहिए, क्योंकि जितना देंगे उतना हमको आपको मिलेगा। और सम्मान बोली से नहीं मिलता। अंग्रेजी की कहावत आपको मालूम है, रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। हम आपको कहेंगे कि प्रणाम आप करना सीखिए मुझको, तब आप प्रणाम करेंगे। प्रणाम आपको करना चाहिए तब आप करेंगे। हमको आपने प्रणाम नहीं किया इसलिए मैं नाराज हूं, तब आप प्रणाम करेंगे। ये प्रणाम नहीं है। प्रणाम तो रेस्पेक्ट इज कमांडेड। आप चलते हैं तो लोग आपको प्रणाम स्वतः करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कोई प्रणाम करे तब भी आपको प्रणाम करते हैं। दिस इज द थिंग, रेस्पेक्ट इज कमांडेड। कमांड किया हुआ है रेस्पेक्ट, उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसा काम किया है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। और शिष्यानुभूति तो साफ कहती है, मनसा वाचा कर्मणा, हमको आपको दूसरों को शिव गुरु की ओर ले चलना है। बोली से नहीं हो केवल होगा। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, लेकिन कर्म मेरे गड़बड़ हैं तो लोग लगातार इसी यही ना था। एक बार बहुत पहले एक बहुत अच्छा शिष्य था, उसके बारे में मैंने सुना था कि बहुत घूस लेता है। नहीं टिका, नहीं टिका। किसको समझाया जाएगा? वो जो समझे उस जिले में समझाएगा। भाई घुसखोर ऐसी चीजें की करते रहे, भारी घुसखोरी। यानी कर्म से भी आपको ठीक होना होगा, तभी जगत या लोग हमारे आपके साथ चलेंगे, हमारी आपकी बात सुनेंगे, हमारी आपकी बात समझेंगे। कर्म को भी ठीक करना होगा। और आचार्य ठीक कीजिए ना, नहीं अच्छा लगता तो वो करेंगे। प्रेम में तो ठीक कर ही लीजिएगा। शिव से प्रेम है, शिव का शिव से बनाना है, तब तो आचार्य अपने को ठीक कर लीजिएगा। चाहते हैं तभी बंद कर लीजिएगा। यही समझ माधव अच्छा नहीं लगेगा। और मन एहसानमंद है तो अपने प्रेम पात्र को आप हानि पहुंचाएं, ये कम से कम एहसान मानने वाला नहीं करता। चाहते हैं कि आपको आपकी बीवी को परेशान करें, आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को परेशान करें, आप नहीं चाहते हैं आप। तो शिव की अवधारणा को आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर हम आप समझते हैं तो उसका तो हम बराबर एहसान है। एक तो गुरु है, ऊपर से उसने जो चीज दी है वो धरती पर किसी से नहीं मिल सकती, न पैसे से मिल सकती है, न कोशिश से मिल सकती है, न प्रयास से प्राप्त हो सकता है। शिव गुरु पाठ को तेज किया जाए, शरीर से नहीं मन से तेज किया जाए। शरीर साथ देता है तो कुछ किया जाए, प्रयास किए जाए। हम चाहेंगे कि, याद करिए, हम चाहेंगे कि तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा। और मुझ पे तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 साल से जो तो हमने तबली बजाई है, आज भी वही तबली बजा रहा हूं। आज भी शिव सिद्धता की जुगाड़ में लगा हूं, उस प्रयास में लगा हूं। और लौकिक जगत को लगभग मैंने छोड़ दिया है। न घर है, न जमीन है, न जोरू। ये बहुत मानी नहीं रखता है। असंख्य साधु हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, तभी उनके कदम सार्थक नहीं उठे। हमारे आप कदम तो सार्थक उठे। चीजों को छोड़ देने से मन से वो चीजें नहीं हटती।
मन में शिव को बसा लीजिए, तब ये चीजें घटती हैं, हटती हैं। शिव का कार्य आप बढ़ाएंगे, ये भरोसा लेके मैं अपनी चर्चा बंद कर रहा हूं। लोगों को प्रेरित करेंगे आप, शिव को रिप्रेजेंट करेंगे आप। महादेव का चेला अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, हर एक चेला का यही नियम, हर एक शिष्य का यही नियम है। प्रतिनिधित्व करेंगे आप, आपको देख के समाज और दुनिया को लगे कि शिव का शेष है, तो शिव जैसा होता है, शिव तो नहीं हो सकता, शिव जैसा होता है, ऐसी आपकी हमारी कोशिश होनी चाहिए। जहां तक मेरी मदद की जरूरत है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि शिव कार्य में शिव कार्य में जो भी मदद आप चाहेंगे वो मैं आपको दूंगा, दे सकता हूं और देता रहूंगा। आप सबों को प्रणाम।